तो मानसी जी आई थी। अरे रोना नहीं है यार, फिर से अरे रोना नहीं है भाई, पिठाक चंदन लगा दिया था, ये धुन पौन होता ना, नहीं रोना है भाई। चलो अच्छी तरह जाना, जिंदगी की नई शुरुआत है ये। और ये रहा गिफ्ट। भले वो हमारे परिवार के नहीं है, वो गांव वाले हैं, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, अपनी दोस्त ज्यादा मानती हूँ। मत रो ना, क्यों रो रही? वो ध्यानी बन चुकी है। ध्यानी का मतलब होता है सबसे ज्यादा लड़ाई मीना करती है भाई। ये मायके से ससुराल जा रहे थे ना, ये भी बहुत ज्यादा रो रही थी। चलते हैं हम लोग मानसी लोगों के वहाँ पे। और यहाँ पर ना दोस्तों, जब कोई आता है ना, आज भी दुल्हन लोगों के वहाँ पे हम सभी को निमंत्रण है, तो सारे लोग खा रहे हैं भोजन। उड़द की दाल बहुत ही ज्यादा मस्त होता है भाई। और साथ में जिन जिन ने खाना बनाया था, उन्होंने धोती लगा के खाना बनाया था। तो दुनपौन के दिन बहुत सारे लोग बाराती आए हुए थे, तो यहाँ पर सारे लोगों को टीका चंदन लगा के विदा किया जाता है। मानसी और चली गई है। तो दुनपौन के दिन अपने ससुराल से मायके की ओर आती है नई दुल्हन, और अभी मानसी को पहुँचाने के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो ये पल काफी ज्यादा दुख का होता है। तो आज सुबह के मौसम की बात करी जाए तो देखिए, पहाड़ों में बहुत सारा धुंध आज भी छा रखा है। आसमान में बहुत सारे बादल छा रखे हैं, और रुद्रनाथ साइड देखिए घने बादल हो रखे हैं। और साथ ही अपने ससुराल के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। बहुत ही प्यारा गांव दिख रहा है आज। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गंगोल गाँव के इन खूबसूरत वादियों से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोपेश्वर मार्केट की ओर, क्योंकि स्कूटी का एक लेफ्ट वाला हैंडल टूट गया है, ब्रेक वाला, पता नहीं कैसे टूटा, तो उसको ठीक करने भी जाना। और साथ में हमारी साली जी आने वाले घर पे, तो उनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी लेना है। और बहुत सारे गिफ्ट यहाँ पर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो एक गिफ्ट चूज़ कर लेते हैं और ले जाते हैं घर की तरफ। फाइनली दोस्तों अभी मार्केट से आ गए हैं और गिफ्ट भी लेके आ गए हैं। तो मेरे दोनों भांजी बोल लेना, पता नहीं इसमें क्या है। चलो बताओ, गेस करो क्या होगा। फ्रेम कौन सा होगा गुन्नी? टुनटुन मौसी। तो फाइनली घर पर आ गए दोस्तों, और ये रहा गिफ्ट। नजर किसकी नजर? और ये देखिए, और ये गिफ्ट मीना ही देगी। श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज मानसी फिर चले जाएगी अपने ससुराल आज, क्योंकि आज के दिन पौने वाले चले जाएंगे। तो मानसी के लाए थे एक छोटा सा गिफ्ट, क्योंकि राहुल अभी लेके आए थे, क्योंकि परसों से लगी थी मैं लेके आओ नहीं लाए, और आज सुबह ला गए। अभी तक किसी ने दिया नहीं है कह के। तो मैं अभी मानसी लोग हमारे यहाँ आएंगे जब पिठाक लगाने के लिए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में तो लगाते हैं पिठाक। जब अपने मायके आती है तो पिठाक लगाया जाता है दूल्हा दुल्हन को। तो मम्मी ने बोला कि उनको बुलाएंगे हम घर पे, भले वो हमारे परिवार के नहीं है, मैं उनकी हमेशा मदद करती है, वो भी हमारी मदद हमेशा करते हैं। तो इसलिए मम्मी भी उनको प्यार से बुला रही है अपने घर पे। और वो मेरी छोटी बहन जैसी है, चाचा की लड़की है, क्योंकि हम उसको छोटी बहन ज़्यादा बहुत कम मानते हैं, पर अब मैं उसको अपनी दोस्त ज़्यादा मानती हूँ। मैं मैडम जी के पसंदीदा ही गिफ्ट लेके आया हूँ। आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि मेरा पसंदीदा चीज़ क्या है, तो हम आपको नहीं बताएंगे अभी। ब्लॉग से पहले बन गया है वो तो। क्यों क्या बताया, वहाँ पता चल गया था। और इसमें मैंने मैडम जी का नाम लिख रखा है, इसमें कान्हा जी हैं, जो कि मैडम जी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ठीक है, अभी आएंगे तो दे देंगे नहीं। तो मम्मी जी ने एक प्यार से गमले में ये वाला फूल बोया था, बट इसमें फूल नहीं लगता कह रहे हैं। ये देखिए पत्तियां आ रही हैं, बट पत्तियां भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो देखो गमला कितना मस्त लग रहा है भाई। तो चले जी, घर पे पहुंच चुके हैं और गिफ्ट भी आ चुका है। और जैसे हम लोग दुकान में गए तो बहुत सारे गिफ्ट हमें देखने को मिले थे, एकदम अलग अलग प्रकार के, और हर एक गिफ्ट को लेने का मन कर रहा था। बट फाइनली ये वाला गिफ्ट चूज़ कर लिया है कृष्ण भगवान जी, कन्हैया जी। तो यही वाला गिफ्ट हमारी मैडम जी अभी अपनी दोस्त मानसी बहन को देंगे। मानसी जी की शादी हो गई थी, अपनी साली जी हैं वो, तो दुनपौन आए हुए हैं। तो आज हमारे घर पे भी आ रखे हैं, ससुराल पे मम्मी लोगों ने बुला रखा है। तो पहले उनकी खातिरदारी करते हैं, टीका चंदन लगाते हैं। अब तो वो ध्यानी बन चुकी हैं। ध्यानी का मतलब होता है कि अपने गाँव साइड से और अपने परिवार से, अपने मायके साइड से विदा होकर ससुराल की तरफ जाना। और जब कभी भी घर में रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हमेशा ड्राई फ्रूट भी खिलाना चाहिए। तो आखिरकार मानसी जी और उनके पति जी आ गए हैं, और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से खातिरदारी करनी पड़ती है मेहमानों की। तो मानसी जी आई थी। अरे रोना नहीं है यार, फिर से अरे रोना नहीं है भाई। तो पिठाक चंदन लगा दिया था, ये धुन पौन होता ना। मीना आपके लिए प्यारे गिफ्ट लेके आई है, नहीं रोना है भाई। चलो अच्छी तरह जाना, जिंदगी की नई शुरुआत है ये। ठीक है, तो अभी मानसी भी चली गई है, और इसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। और ये देखो भाई, मत रो ना, क्यों रो रही?
अरे यार एक बार ब्लॉग बनाने तो फिर लड़ना तुम बहुत। सही बात, सबसे ज्यादा लड़ाई मीना करती है भाई। अंशु को भी प्रियांशु को भी चैन से नहीं जीने देती, जानबूझ के लड़ाई करेगी नहीं अंशु। अब उसको काठमांडू भेजना है। तो मानसी भी चली गई दोस्तों। और मम्मी आपका तो बहुत साथ देती थी, नहीं सच बताना, तभी आपने बुलाया भी था ना। तो हर टाइम दुख सुख में नहीं, रोना तो आता ही है ना। अब आप एक माता हो, आप भी तो अपने मायके से ससुराल आए हो, रोना आता है भाई। और रोना तो चलो होता ही है। ये भी रो रही थी क्योंकि जब ये मायके से ससुराल जा रहे थे ना, ये भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो ये दर्द महिलाएं समझ सकती है ना। खाना खाने वहीं जाना है, तो चलिए चलते हैं हम लोग मानसी लोगों के वहाँ पे। आज भी हमें निमंत्रण है, तो थाली हो गया, केतली लेके हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि मम्मी लोगों से उनका भी बहुत ज़्यादा लगाव है ना, मतलब आपसे संबंध बहुत बढ़िया है, तभी इस साइड से निमंत्रण कर रखा है। तो हम लोग जाएंगे और इस केतली में दाल भर के लेके आएंगे, हम लोग घर रिश्तेदार है ना। तो चलिए जी चलते हैं। और यहाँ पर आए थे मानसी और टीका चंदन हम लोगों ने लगा दिया था। तो जैसे हम लोग जा रहे थे अभी खाना खाने के लिए, और बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। तो मडवा भी सुखाया था, तो मडवे को भी भाई, तो ये देखिए अभी मडवे को भी सारा निकालना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। यहाँ इधर साइड से भी देखो भाई, थोड़े बहुत बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। पहाड़ें और आसमान बादल से ही ढके हुए हैं। और यहाँ पर ना दोस्तों, जब कोई आता है ना, तो जब मेहमान नवाजी होती है, रिश्तेदार आते हैं, तो पिठाक चंदन में रेड वाला नहीं लगाते, बस येलो चंदन नहीं लगाते ना। हमारे साइड तो दोनों लगाते हैं। बारिश की बूंदाबांदी ज़्यादा तेज हो गई है और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी मेरे से। शादी के तीसरे दिन भी अपने साली जी के वहाँ पर निमंत्रण था। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन जिन को निमंत्रण होगा। तो यहाँ पर सारे लोग कर रहे हैं भोजन, एकदम गोल वाइज में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अपने पहाड़ों में हम लोग सारे के सारे मिलजुल कर ही खाना खाते हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं पहले। ये बहुत बढ़िया तरीके से अपना खाना पीना हो गया है। और गेड़े वाली दाल बहुत ज़्यादा प्यारा बना था, और कढ़ाई में बना था चावल, जो कि सारा ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोगों को निमंत्रण किया था ना, तो सारे के सारे खाना खा के अब जा चुके हैं अपने घर की ओर। गेहूं की दाल बहुत ही ज़्यादा मस्त होता है भाई। और साथ में जिन जिन ने खाना बनाया था, उन्होंने धोती लगा के खाना बनाया था। आजकल माल्टे भी पक्के एकदम पीले लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। तो साथ ही देखो बारिश की बूंदाबांदी बहुत ज़्यादा हो गई है, पहाड़ों में तो बारिश आने लग गया है फिर से। तो शाम का समय हो गया है और दुनपौन वाले भी जाने वाले हैं अपने घर की तरफ। तो दुल्हा और दुल्हन के साथ बहुत सारे भाई लोग भी आए हुए थे यहाँ पर। तो अभी सारे लोगों को पिठाक चंदन लगा के विदा किया जाता है। अपने पहाड़ की एक पुरानी संस्कृति ये मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए पिठाक चंदन लगा के फिर सारे लोगों को बढ़िया रीति रिवाज से विदा किया जाएगा हमारे साली जी के मायके से। तो फाइनली दुनपौन आ गई थी मानसी और चली गई है। विदा करने के लिए जाते हैं, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा। तो शाम के समय में बहुत सारे महिलाएं भी इकट्ठा हो गए हैं, और साथ में पुरुष लोग भी, पूरा गांव ही इकट्ठा हो रखा है। और अभी दुनपौन वाले जाने वाले अपने घर की ओर एकदम। तो ये पहाड़ के एक रीति रिवाज मानी जाती है। शायद बेहोश हो गई भाई, वो थोड़ा बेहोश हो गया लग रहा है मुझे। इस नज़ारे को देखने के लिए पूरी लोगों की भीड़ हो रखी है यहाँ पे। महिलाओं के द्वारा ही ये पूरी सृष्टि रची हुई है। महिलाओं को अपने घर से एक न एक बार अपने मायके से ससुराल की ओर जाना ही पड़ता है। दुनपौन का रीति रिवाज ही पूरा हो गया है, और थोड़ा बहुत रोना तो आता ही है ना, क्योंकि भाई अब जो एक लड़की अपने मायके से ससुराल की तरफ जाती है, ने बहुत सारे माताएं बहनें महिलाओं को देखा होगा किस प्रकार से उनकी आंखों में भी आंसू की झलक आपने देखी होगी। क्योंकि जब कोई लड़की अपने मायके से ससुराल की ओर जाती तो बहुत दुख होता नहीं। हमारी मैडम जी बहुत ज़्यादा रो रही थी भाई। कहाँ तक रोई थी आप? यहाँ से कहाँ तक? कर्णप्रयाग तक रोई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत कुमाऊं का एरिया आने वाला था ना, तो वैसे वैसे आँख के जो आंसू थे रुक गए थे नहीं। लेकिन रोना आता है यार, क्योंकि अपने मायके ससुराल की तरफ जाना, दूसरी जगह जाना, वहाँ के चीज़ों को संभालना या वहाँ की चीज़ों में ढल जाना एक थोड़ा टफ होता है नहीं। तो घर अगले दिन घर भी, हाँ, तभी घर में थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम भी लगता है। और तब तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद उत्तराखंड, बाय बाय आप सभी को। और अब मैडम जी के डिलीवरी के लिए 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, देखते हैं यार कैसा सिचुएशन रहता है। बस आप सभी लोग दुआ करिएगा कि डिलीवरी सही सलामत हो ना।